हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज के इस न्यूज़ ऑफ डिस्कशन में हम देखने वाले हैं न्यू वेपन सिस्टम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। देखिए, ये जो एक नई एक तरह से बोल सकते हैं ब्रांच आ रहा है इंडियन फोर्स में, ये बिल्कुल ही एक तरह से आप बोल सकते हो इंडियन एयरफोर्स की कैपेसिटी को बिल्कुल इन्हेंस करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आज इस डिस्कशन में यही देखने वाले कि आखिर ये जो न्यू वेपन सिस्टम है ये आखिर होता क्या है, इसको क्यों लाया गया है और इसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ओवर द इंडियन एयरफोर्स इन अपकमिंग टाइम्स। ठीक है, तो देखिए अभी आपको पता होगा कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने अपनी 90th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, और उस शुभ उपलक्ष्य में जो है ना IAF गेट्स न्यू ब्रांच फॉर वेपन सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी जी ने, उन्होंने अनाउंस किया कि क्रिएशन ऑफ अ वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स इन द एयरफोर्स। ठीक है, ये IAF की फर्स्ट ऑपरेशनल ब्रांच है सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी के बाद से जो है ना ये पहली ऐसी ब्रांच होने वाली है वो इंडियन एयरफोर्स की, जिसमें जो है ना ये ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, एक एक पार्टिकुलर जो है ना इसका अपना एक बोल सकते हैं टारगेट्स होगा कि हम इसमें जो न्यू कमर्स के जितने भी वीपॉन्स हैं, हमारे जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं या एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, उन सबको जो है ना यहाँ पे इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये जो आपका न्यू कैडर है उसमें 4 स्पेशलाइज स्ट्रीम्स होगा, जिसमें सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स होगा, सरफेस टू एयर, उसके बाद आपको मिसाइल होगा, फिर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो आपके ड्रोन्स होते हैं, जो UAVs होंगे, ठीक है, अनआर्म्ड व्हीकल्स, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और साथ साथ वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स होंगे, और जो ट्विन और मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट में एक तरह से आप बोल सकते हो सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया। जो IAF चीफ है उन्होंने बोला कि हम एयरफोर्स डे परेड जो है चंडीगढ़ के सुखना लेक में हुआ था, फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द हिंडन एयरबेस जो दिल्ली में, उसे उसके बाहर जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना इस बार इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। ठीक है, इससे देखिए इसका जो बेनिफिट है, आज पर द स्पीच ऑफ जो हमारे एयर चीफ मार्शल है, उन्होंने बोला कि इससे जो है ना एक तरह से 3400 करोड़ रुपए की सेविंग होगी, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हो ना तो जब भी नीड होता है आपको वीपॉन्स की, तो एक जगह पे जब इंटीग्रेटेड फॉर्म में वीपॉन्स होते हैं ना, तो आपको उसको जो है ना एक जगह से दूसरे जगह इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस ले जाने में जो है ना बहुत सुविधा होती है, और जिसमें लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। तो इस कारण से इन्होंने ये बोला कि भाई अगर हम इस न्यू वीपॉन सिस्टम की बात करें तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि 3400 करोड़ रुपए की एक्सपेंडिचर पे जो है ना बचत आने वाला है। और क्या करेगा, इट विल यूनिफाई all weapon system operators of IAF under a single entity for operational employment of all ground based and specialized airborne weapon। ठीक है, the branch will induct specialized cadre officers for handling latest weapon system। the branch will have 4 substream फ्लाइंग, रिमोट इंटेलिजेंस एंड सरफेस। तो बेसिकली जितने भी हमारे बोल सकते हो आप चिनूक हेलीकॉप्टर हो गया, जो हमारे राफाइल है, जो हमारे तेजस फाइटर प्लेन होने वाला है, ठीक आने वाला है 2.0, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना इन सब चीज़ों को यहाँ पे इंटीग्रेट करके एक तरह से बोल सकते हो रखा जाएगा। तो ये था आपको आज का डिस्कशन। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या बता रहा है कि द एग्जिस्टिंग ब्रांच ऑफ एयरफोर्स इंक्लूड द फ्लाइंग ब्रांच, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और आप बोल सकते हो जो आपका मेंटेनेंस स्टाफ्स होंगे, यहाँ पे लॉजिस्टिक, मेट्रोलॉजी, क्योंकि आपको पता है कि जब वॉर होती है ना आजकल की, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वेदर क्या है, ठीक है, क्या आपकी जो पार्टिकुलर लॉजिस्टिक्स है वो स्मूथली इसमें काम कर सकता है या नहीं, उस टाइप का भी जो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ऑफिसर्स, उन चीज़ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वो भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। ठीक है, वेपन सिस्टम हैव बिकम वेरी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, रिक्वायरिंग पर्सनल एंड डीप स्पेशलिस्ट नॉलेज टू ऑपरेट देम एवर सिंस द सुखोई 30s विद द रेयर वेपन सिस्टम ऑपरेटर पोजीशन टू UAVs इंटर्ड इन द IAF इन्वेंटरी। बेसिकली अभी हमारे पास जो है सुखोई है, मिराज है, तो उसके साथ साथ आजकल जो न्यू वेपन सिस्टम है, जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो
एंटी मिसाइल S-400 हमने रसिया से परचेज किया। उसको भी एक तरह से चलाने के लिए एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग लिया जाता है। हमारे IF के पर्सनल लेते हैं आपको, या आर्मी के पर्सनल लेते हैं। कहाँ पे? रसिया में, ठीक है। तो इन चीज़ों को और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है वो आपको फ्यूचर में तो देखने को मिलेगा। द एयर चीफ सेड द की टू सक्सेस इन मल्टी डोमेन ऑपरेशन इज टू हैव फ्लेक्सिबल, रोबूस्ट एंड रिडक्टेड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स विच विल अलो टू ज्वाइंट फोर्स टू डोमिनेट अक्रॉस ठीक है। इससे क्या होगा, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो टाइम तो बचेगा ही, आप इफेक्टिवली क्या कर सकते हो, अपने फुल कैपेसिटी के साथ अपने ट्रूप्स और अपने वेपन सिस्टम को आप एप्लीकेशंस कर सकते हो इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस। आपको पता होगा कि इन चीज़ों का बहुत, हालांकि जो हमारे बिपिन रावत साहब थे फर्स्ट CDS, उन्होंने थिएटर कमांड का आर्मी में इंडक्शन किया था। तो उससे क्या हुआ था कि अभी जो चाइना के साथ क्राइसिस चलता है वहाँ पे इंटीग्रेशन करने में जो है ना ट्रूप्स की, वो बहुत एक तरह से बोल सकते हो आप कि कम्युनिकेशन और जो आपका गैप था उसको दूर करने में जो इंटीग्रेशन थिएटर कमांड था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो ये कुछ एक तरह से बोल सकते हैं आप यहाँ पे किया गया। और अभी जो इस बार 90th जो एनिवर्सरी हुआ है उसमें जो IAF के 80 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एक तरह से पार्टिसिपेट किया है। और ये सुखना लेक कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ जो है ना इन चीज़ों का जो भी वहाँ पे फ्लाई पास्ट हुआ उन सबको विटनेस किया और उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो अगर हमारा जो ये डिस्कशन है अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।